नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव खजाने खुलने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव को धन, संपदा, वैभव, घर, गाड़ी, हर तरह की भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। उनको माँ लक्ष्मी माना गया है, उनको कुबेर देव का भंडार माना गया है। इसलिए जब गोचरग्रस्त स्थिति में शुक्रदेव बलवान होते हैं तो जातक के जीवन में कई तरह की खुशियों को भर देते हैं। और अभी शुक्रदेव अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बहुत ही लाभकारी और अद्भुत स्थिति बनेगी धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर माल्यव नाम का बहुत ही शुभ योग बनेगा। और धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव क्यों सबसे ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं, यह भी समझें। शुक्रदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं, आपके प्रॉफिट के स्वामी ग्रह होते हैं। आपकी जो अर्निंग होती है, आपकी मेहनत के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आपके के पास जो पैसा आता है, जो पैसा फ्लो होता है, जो कैश लिक्विडिटी आती है, वह धनु राशि वाले जातकों के पास शुक्रदेव के प्रभाव से ही आती है। यदि शुक्रदेव का गोचर खराब है, शुक्रदेव मजबूत नहीं है, तो जातक के पास कैश फ्लो नहीं रहता है, पैसा नहीं आता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, काम धंधा पिट जाता है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही ताकतपूर्ण रहता है। इसका शुभ होना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति बनाता है। इस महीने की 17 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और माल्यव योग बना रहे हैं। और यहाँ पर शुक्रदेव का प्रभाव 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक रहेगा। 10 अप्रैल तक शुक्रदेव माल्यव योग बनाकर आपको धनवान बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, कि शुक्रदेव अभी वर्तमान में 11 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक भी बहुत शुभ योग बना रहे हैं। इस स्थिति में शुक्रदेव बुध देव के साथ युति करेंगे और ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध की युति आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम देगी। यह कह सकते हैं वो 7 दिन आपके लिए माला माल बनाने वाले दिन साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध देव और शुक्रदेव दोनों ही बहुत ही शुभ ग्रह हैं और इतने शुभ ग्रह हैं कि जब इनकी ताकत एक दूसरे को मिल जाती है, एक तो दोनों शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, दूसरा दोनों परम मित्र ग्रह हैं, तीसरा बुध देव किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में आकर और भी ताकतवर बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत अद्भुत स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि बुध देव यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी भी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। इसलिए व्यवसाय, नौकरी, कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभेश शुक्र के साथ युति बनाकर आपके लिए यह 7 दिन बहुत ही लाभकारी बनाते हैं। तो वर्तमान स्थिति में यह 7 दिन भी आपको चमका रहे हैं और उसके बाद शुक्रदेव का राशि परिवर्तन भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और लाभ प्रदान करने जा रहा है। अब आप यह कहेंगे कि शुक्रदेव तो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे उस समय वह सूर्यदेव के साथ युति करेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्रदेव अस्थिर रहेंगे तो फिर आपको लाभ कैसे प्रदान करेंगे? दोस्तों, यह बात सही है कि शुक्रदेव का राशि परिवर्तन सूर्यदेव के साथ युति करने से कहीं ना कहीं शुक्रदेव की अस्त अवस्था को दर्शाएगा, जिससे आपको कुछ परेशानियां, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन आपको अद्भुत लाभ भी प्राप्त होंगे। किस तरह से होंगे, हम उस पर एक निगाह डालते हैं।
पहले हम यह समझते हैं कि शुक्र देव का अस्त होने का मतलब क्या है। दोस्तों, कोई भी ग्रह अस्त क्यों होता है? कोई भी ग्रह अस्त जब होता है जब वह सूर्य देव के निकट पहुंच जाता है। और सूर्य देव के निकट पहुंचने का मतलब क्या होता है कि सूर्य देव के पास असीम ऊर्जा है, अग्नि है, ज्वाला है। और जब कोई ग्रह उनके पास पहुंचता है तो आकाश में वह ग्रह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य देव के तेज के आगे और कोई चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे आप किसी हैलोजन बल्ब की तरफ देख रहे हैं और उसके पीछे क्या है, कौन कौन खड़ा है, क्या है, वो व्यक्ति शायद आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हैलोजन बल्ब की रोशनी इतनी तेज होती है जो पीछे की रोशनी को अंधकार में बदल देती है, जिसके कारण आप उस चीज को देख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति सूर्य देव के समीप आने पर ग्रहों के साथ होती है। जब वो सूर्य देव के समीप आ जाते हैं तो वह दिखाई नहीं देते हैं। और ज्योतिष के अनुसार जो चीज जिस तरह से दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती, हम उसी अनुसार उसकी गणना करते हैं। जैसे कोई ग्रह वक्री होता है, वास्तव में वक्री नहीं होता, लेकिन हमें देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे जा रहा है, इसलिए हम उसे वक्री मानते हैं। उसी तरह कोई ग्रह अस्त नहीं हो रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम मान के चलते हैं कि वह अस्त हो रहा है। ऐसे ही लॉजिक के अनुसार हम ज्योतिषीय गणना करते हैं। राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन हमें गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार वह छाया ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह ग्रह है, तो हम उसे ग्रह के अनुसार उसकी गणना करते हैं। तो ज्योतिष में जो अनुभव में दिखाई देता है हम उसी के अनुसार उसके परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अस्त होने का मतलब क्या हो गया? अस्त होने का मतलब यह हो गया कि जिस व्यक्ति से आप कुछ पाना चाह रहे हैं वह व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा। जो काम आप जिस व्यक्ति से कराना चाह रहे हैं आपका वह कार्य बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि वह अस्त है, वो आपके पास उपस्थिति नहीं है, आपकी वह मदद ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि सूर्य देव आपकी मदद करें, सूर्य देव चाहें, तो आपको उस व्यक्ति की शक्तियां और उसका प्रभाव भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति छुपा तो सूर्य देव के पीछे ही है। तो आपकी मदद कौन कर सकते हैं? और सूर्य देव। और धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव भाग्येश होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो सूर्य देव के प्रभाव में कुछ मामलों में शुक्र देव के प्रभाव कम मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यदि सूर्य देव आपको ताकत दे रहे हैं तो मीन राशि में शुक्र देव का बलवान होना आपको निश्चित तौर पर अद्भुत लाभ और फल प्रदान करेगा। अब आप देखिए, यहां पर शुक्रदेव आपके छठवें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो छठवें भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव यदि अस्त होते हैं तो आपके शत्रु इस समय गायब हो जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका भाग्येश अद्भुत है, आपका भाग्येश मजबूत है। ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं का दमन करते हुए दिखाई देंगे और इस माल्लव योग के प्रभाव से आपको शत्रुओं से, विरोधियों से भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। मतलब आपको अपने व्यापार में, अपने काम में, अपनी नौकरी में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं मिलेगा और आप सीधे अपने कार्यों के द्वारा शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। ऐसे शुभ फल इस माल्लव योग में आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शुक्र देव का सूर्य देव के साथ अस्त होना रिश्तों पर जरूर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए जब सूर्य तारा अस्त होता है तो कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई शादियां नहीं होती हैं, वैवाहिक संस्कार नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी कार्य करना वर्जित हो जाता है जिस कार्यों में रिश्तों को लेकर संभावनाएं होती हैं। जैसे शादी दो लोगों का अटूट रिश्ता है तो ऐसे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि रिश्तों की मजबूती के लिए शुक्र देव का बलवान होने के साथ साथ उदित होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते खराब होने की जरूर संभावनाएं बढ़ जाती हैं या रिश्तों में स्वार्थपन बढ़ जाता है। इसलिए यह युति, यह माल्लव योग आपको आर्थिक मामलों में तो कई लाभ प्रदान करेगा, आपको शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन रिश्तों को
स्वार्थ की दृष्टि से बनाने की कोशिश करेगा, तो उधर थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। शुक्रदेव यहाँ पर आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति से विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेंगे। उसके लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस लोन से भी, उधार लिए हुए पैसे से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और आप अपने सुख सुविधा की वस्तुओं का भोग करते हुए, लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी चल अचल संपत्ति भी बढ़ेगी। तो ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर मालव योग के प्रभाव से आपके लिए बनेगी और यह स्थिति 10 अप्रैल तक आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।